हरकत करते करते बच्चे की हरकत रुक जाए या कम हो जाए तो दोनों सूरतें तशवीश की होती हैं। ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के साथ राब्ते की जरूरत होती है, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, मुख्तलिफ कॉजेस हो सकती हैं, जो कि हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। पिछली वीडियो में हमने आपको 7 कुदरती तरीके बताए जिससे आप बच्चे की मूवमेंट को बढ़ा सकती हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद आपको लगे कि आपके बच्चे की मूवमेंट ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको एक एक करके वो तमाम रीजंस बता देंगे जिससे आपके बच्चे की मूवमेंट वक्ती तौर पर कम हो सकती है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा अगर एक्टिव हैं तो आपको काम काज करते हुए पता भी नहीं चलता कि बच्चा कितना मूव किया है या नहीं किया, और बच्चा भी बहुत ज्यादा तेज तेज चलते हुए माँ से झूला महसूस करता है और वो सो जाता है, तो ऐसे में मूवमेंट कम महसूस होती है। अगर बैठे बैठे माँ एकदम उठकर चलना फिरना शुरू हो तो फिर बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती है, लेकिन अगर माँ कंटिन्यूसली वर्क करती रहे तो बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होती है। दूसरी चीज होती है कि अगर आपका बच्चा आपकी मूव में सो रहा है, जो कि हर बच्चा दिन में कई बार 20 से 45 मिनट तक सोता है और बार बार सोता है, और उस दौरान अगर आप अपनी मूवमेंट महसूस करें तो आपको कम महसूस होती है और आप परेशान हो जाती हैं। और कई बच्चे 20 से 45 मिनट नॉर्मल टाइम है लेकिन उससे ज्यादा भी सोते हैं। योर बेबी इज टू बिग टू मूव अराउंड वेरी मच। अगर आपका बच्चे का साइज काफी बड़ा है और उसको हरकत करने के लिए जगह इतनी नहीं मिलती तो वो हल्का सा ही मूव कर पाएगा, जिससे आपको लगेगा कि बच्चे की हरकत पहले से कम हो गई है। हालांकि पहले वो ज्यादा मूव करता था, लेकिन चूंकि बच्चा बड़ा हो चुका होता है, उसका साइज बड़ा हो चुका होता है, तो उसको जगह नहीं मिलती इतना मूव करने के लिए। Your baby is preparing for birth। अगर आपका बच्चा अपना हेड फिक्स कर चुका है कूल्हों में तो फिर उसके पास हरकत करने की गुंजाइश जरा कम बचती है, और ऐसी सूरत में बच्चा जरा कम हरकत करता है और माँ को ये फिक्र हो जाती है कि बच्चे की मूवमेंट खराब हो गई है और वो पहले से कम मूव करता है, हालांकि वो प्रेपरेशन कर रहा होता है पैदाइश की। फिर ये भी होता है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा होता है तो उसकी मूवमेंट आपको उतनी महसूस नहीं होती जितनी आपको एक बड़े बच्चे की महसूस हो सकती है। तो ऐसी सूरत में भी आपको गलती लगती है। खासतौर पर दूसरे सेमेस्टर में अक्सर औरतों को लगता है कि हमारा बच्चा कम मूव कर रहा है। फिर अगर आप अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो हार्मोन्स का कुछ इफेक्ट ऐसा होता है कि आपका जिस्म रिलैक्स्ड हो जाता है और आपके जिस्म के साथ साथ बच्चा भी रिलैक्स्ड हो जाता है और फिर वो कम मूव करता है। तो ये भी एक रीजन हो जाती है कि जब आप अपने खामन से मिले तो आप महसूस करेंगी कि उसके बाद आधा पौने घंटे के बाद आप महसूस करेंगी तो आपको बच्चे की हरकत कम महसूस होगी। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड। अगर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल है बहुत ज्यादा है या बहुत कम है तो दोनों सूरतों में आपको बच्चे की मूवमेंट कम महसूस होगी। अगर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बच्चा है ठीक से ग्रो नहीं किया या आपकी जो गेस्टेशनल डायबिटीज है वो ठीक से कंट्रोल नहीं है। और अगर लिक्विड कम है तो इसका मतलब है कि आपके एमनियोटिक सैक या तो रप्चर्ड है या आपका जो प्लेसेंटा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये दोनों सूरतों में बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है। फिर उसके बाद स्मोकिंग आ जाती है। जब आप स्मोक करती हैं तो आपके बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई कम जाती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट भी कम बीट करता है और उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है। तो अगर आप स्मोकिंग के आधे घंटे बाद मुआयना करें तो आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है। तो आपको इसलिए मना किया जाता है कि स्मोकिंग नहीं करनी। दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं इन फैक्टर्स के अलावा, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो गई हो तो भी वो ठीक से मूव नहीं करता, प्लेसेंटा की कोई एबनॉर्मेलिटी हो तो भी वो ठीक से ग्रो नहीं करता, ड्रग कुछ ऐसी लेती हो जिसमें बेंजो डायज़ेपिन हो या ओपोइड्स हो या बेथाडोन हो, तो इन चीजों से भी बच्चे की मूवमेंट पे असर पड़ता है। फिर सेडेटिव्स, ऐसी दवाइयां जिनसे आपको नींद आती है, फिर कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, ऐसी चीजें अगर आप यूज करी हैं तो ये बच्चे की मूवमेंट को डिक्रीज करती हैं। फिर इम्पेंडिंग प्री टर्म लेबर में हो अगर आप तो भी ऐसा होता है। फिर फेटो मैटरनल हेमोरेज में हो तो भी ऐसा होता है। फिर इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हुआ हो तो भी बच्चे की मूवमेंट कम होती है। और इसके अलावा कई बार बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि उस पोजीशन पे भी आपको कम मूवमेंट महसूस होती है। तो ये वो सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आपके बच्चे की मूवमेंट कम हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका हक है कि आप वो हर बात को जाने जो आपको बॉदर कर सकती है। इस वीडियो को उन बहनों के साथ जरूर शेयर करें जो प्रेग्नेंट हैं या जिनको अभी तक समझ नहीं आया कि बच्चे की जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है, उस पर क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो इससे उनका भला हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।